हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य के नई वैकेंसीज रिलीज कर दी गई हैं, विज्ञापन जारी हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो चुका है एप्लीकेशन के लिए। तो जो संपूर्ण जानकारी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अब इस इंफॉर्मेशन में आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, बाहरी राज्यों के लिए क्या सीन है, वो अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। 107 वैकेंसीज है टोटल। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं ये बीएड में पढ़ाना है, एमएड में पढ़ाना है, मतलब बीएड कॉलेज एमएड कॉलेज होता है ना, उसमें पढ़ाना। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग हो सकती है ना, तो इसकी वजह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझना, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस कितनी है और साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रखने वाले हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आप आराम से विज्ञापन को डाउनलोड करके पढ़ लें अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सुटेबल है। 22 पेजेस का ये विज्ञापन है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज 23 मई 2025 की डेट से एडवर्टीजमेंट रिलीज किए गए हैं और इसमें टोटल वैकेंसीज 107 है। 107 वैकेंसीज है जो कि सहायक आचार्य बीएड, मतलब बीएड कॉलेज में पढ़ाना होता है ना, बीएड कॉलेज एमएड कॉलेज, उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग होती है, ये आपको भी पता होगा। एनसीटीई के नॉर्म्स, ये एनसीईटी लिखा है, ये गलत है, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके हिसाब से जो बीएड कॉलेज और एमएड कॉलेज में पढ़ाना होता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग रखा जाता है। 23 मई 24 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। लास्ट आप 12 जून 13 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। 14 जून भी दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 जून। अब इसमें जो है 22 पेजेस के इसमें बना हुआ इंडेक्स बना हुआ है कि आपको आवेदन शुल्क देखना है, रिक्तियों का विवरण देखना, अधिकतम आयु और वेतन मान देखना पेज नंबर 4 पे। तो चलिए वन बाय वन सभी पेजेस में जो खास खास चीजें वो देखते जाएंगे। महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपके लिए कवर कर दिया। तो टोटल वैकेंसीज जो है एनसीटीई के नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन भी अलग रहेंगी। 107 वैकेंसीज है टोटल और इसमें ठीक से क्वालिफिकेशन समझना है, क्योंकि ये पहले भी विज्ञापन आए थे और उसको रद्द कर दिया गया था। रद्द इसीलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी थी वो एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे, इसलिए 107 वैकेंसीज पहले भी निकाली गई थी और रद्द कर दिया गया और फिर से जो है ना फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आवेदन शुल्क तो बहुत ज्यादा रखा हुआ है। सामान्य वर्ग जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2000 और बाकी भी काफी ज्यादा है। अनुसूचित जाति एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 1000, बाकी सभी के लिए 2000 फीस है, जो कि काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी ज्यादा फीस, चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या है। अधिकतम आयु सीमा, आयु सीमा ने बहुत अच्छा जो है ना मतलब खुश करने जैसी आयु सीमा रखी हुई है उन्होंने कि मिनिमम तो 21 तो हो ही जाता है, सब क्वालिफिकेशन लेते लेते मिनिमम 21 जो भी है, मिनिमम नहीं रखा गया कुछ। 62 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो अधिकतम आयु सीमा बहुत अच्छी रखी गई है। सहायक आचार्य का 15,600 प्लस ग्रेड पे है 6,000, तो वो सब मिला जुला के आपको समझे 75,000 के अराउंड जो है ना सैलरी बनने वाली है। इसके बाद बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब जो भी है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अगर नहीं है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट जो आउटसाइड स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं है, उनको जनरल में आवेदन करना होगा। मतलब ये उत्तर प्रदेश में अच्छी चीज हमेशा रहती है कि फॉर्म तो सबको भरने देते हैं, फीस भी तो इतनी रखी है ना, फिर इसके बाद एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे वो कोर्ट केस में चला जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश का मतलब की खासियत है, वो अलग मैटर है, बट अप्लाई आप सभी राज्यों से कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, अनिवार्य शैक्षणिक सहायता, जैसे मैंने पेज वाइज जा रही हूँ, तो पहले क्वालिफिकेशन नहीं दिया था, आपको लग रहा होगा पहले क्वालिफिकेशन क्यों नहीं बताते, तो मैं पेज वाइज जा रही हूँ। तो पेज नंबर 7 पे अभी आ गई है क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड बोलने का मतलब होता है नॉर्मल जो अपने डिग्री कॉलेज है उसमें नहीं, बीएड कॉलेज एमएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
55% मार्क्स आपका होना चाहिए। साइंस, साइंस में आपने एमएससी, मतलब अब साइंस में तो बहुत सारे आ जाते हैं, अब लाइफ साइंस भी आ जाता है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस में बहुत सारे आ जाते हैं ना, कोई भी साइंस चलेगा आई थिंक। फिर भी आप एक बार पढ़ेंगे उसको ठीक से, एडवर्टीजमेंट खुद भी। मैथमेटिक्स से या सोशल साइंस से या फिर कॉमर्स से या फिर लैंग्वेज पेपर, किसी में भी आपने 55% या एवं मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर या तो एमएड होना चाहिए आपका, या तो एमएड होना चाहिए आपका 55% या अबव मार्क्स के साथ। मान लेते हैं एमएड नहीं है, 0.2 में एमएड होना चाहिए, या फिर मान लेते हैं आपके पास एमएड नहीं है तो आपने एमए एजुकेशन भी किया हुआ है और 55% या अबव मार्क्स के, और साथ में आपने बीएड या फिर बीएलएड या फिर इक्वल बीएलएड होता है ना, 4 इयर्स वाला बीएलएड, आप देखो वो किया हुआ है। एमए एजुकेशन के साथ में आपने बीएड या फिर बीएलएड या फिर इक्विवेलेंट 55% या अबव मार्क्स के साथ किया है तो वो भी चलेगा। और इसके बाद आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए या फिर यूजीसी नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी। तो थर्ड नंबर पर है, तो तीन तीन चीजें मांग रहे हैं इसमें, इसलिए पिछली बार रद्द कर दिया गया था क्योंकि पिछली बार क्वालिफिकेशन सही सही नहीं रखा गया था। तो इसमें आपको या तो एमएड होना होगा, क्योंकि ये बीएड कॉलेज को पढ़ाना, तो या तो आपको एमएड होना होगा 55% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर एमए एजुकेशन चलेगा 55% या अबव मार्क्स के साथ। अगर एमए एजुकेशन है तो साथ में बीएड या फिर बीएलएड 4 इयर्स वाला चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे है यूजीसी नेट चलेगा, सीएसआईआर नेट चलेगा, नहीं तो फिर पीएचडी भी चलेगा। हालांकि तो वैसे तो सेट भी चलना चाहिए, बट सेट तो यहाँ लिखा नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये हो गया, फीस मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें बता दी। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं और प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो उन्हीं को मिलेगा। अब इसमें और भी क्या चीजें लिखी हुई है वो देख लेते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या करें, क्या क्या चीजें अटैच करनी है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। पेज नंबर 11 पर आप देख लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कितनी सारी चीजें, 1 2 3 4, सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 7 22 तक सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें कैटेगरी वाइज बताया है, शिक्षा महाविद्यालय मतलब कोएड रहेगा, तो बॉयज गर्ल्स सभी साथ में, तो कोएड एजुकेशन रहेगा कॉलेजेस, तो 80 पोजीशन है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट विमेन्स कॉलेज रहेगा सिर्फ, तो वहाँ 27 वैकेंसीज हैं, ऐसे करके है। फिर और कॉलेज का नाम भी दिया हुआ है, सभी कॉलेज का नाम चेक करना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है तो वो भी देख सकते हैं, पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है। तो सारे कॉलेजेस का नाम कैटेगरी वाइज सब दिया हुआ है इन्होंने। सिलेक्शन के लिए देख लेते हैं, कुछ इन्होंने सिलेक्शन का बताया या फिर उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो अभी मुझे सिलेक्शन का देख लेते हैं, इंडेक्स में चेक कर लेते हैं, इंडेक्स में बताया था ना कहाँ पर है। लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश चयन का आधार पेज नंबर 8 पर है, तो पेज नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए पेज नंबर 8 पर तो कुछ 6, अच्छा इसके हिसाब से 8। चयन का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है, तो यहाँ पर है चयन का पेज नंबर 8, ऐसे 10, अगर ऐसे देखेंगे आप तो 10 है पेज नंबर, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पेज नंबर 8 दिखा रहे हैं ना, तो पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। तो अब लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज रहेगा और एक आपका सब्जेक्ट रहेगा। और लिखित एग्जाम रहेगा, उसमें 200 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान वैकल्पिक के 140 और साक्षात्कार रहेगा 30 मार्क्स की। तो मतलब इस तरीके से सिलेक्शन होगा। एग्जाम का जो अरेंजमेंट है, रिटन टेस्ट का जो सेंटर्स बनाए जाएंगे वो प्रयागराज में होंगे। तो देख लें यहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर 8 पर ठीक से। अब यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। लिंक पे ये नोटिस बोर्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये विज्ञापन संख्या है और यहाँ पे मुझे एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। ये एडवर्टीजमेंट है और अप्लाई करने के लिए
ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में चले जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है ना, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में चले जा सकते हैं। ये लिंक काम नहीं कर रहा है फिलहाल, तो जब काम करेगा तो फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया ना पेज नंबर 5 से शुरू हो गया है। इसमें लिखा है, एक्सप्लेन किया ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पेज नंबर 5 से लेके सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पोर्टल पर इस विज्ञापन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करना होगा। 6 स्टेजेस बता रहे हैं, 6 स्टेजेस आपको पढ़ना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर ओटीपी वगैरह आएगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद फिर बाकी चीजें आप यहाँ पे पेज नंबर 5, 6, 7 चेक कर सकते हैं।